हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने थोड़ा सा मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था। आज हम आगे बात करेंगे। बप्पा रावल की बात की थी हमने कि हाथी की गाय चराते थे और मेवाड़ के अंदर रावल वंश की स्थापना, वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। और पूर्ण रूप से ऐसे कहे तो स्थापना तो गुहिलादित्य ने कर दी थी। तो मेवाड़ राजवंश हम पढ़ रहे थे, अब मेवाड़ राजवंश से आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं चाहता हूँ थोड़ा रिप्ले हो जाए, वापस समझा दूं आपको जो कल पढ़ा था। तो पहले बात कर लेते हैं अपन थोड़ी बप्पा रावल की, गुहिलादित्य की। गुहिलादित्य ने 565-66 के अंदर मेवाड़ के अंदर रावल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो शासक बनते हैं आपके बप्पा रावल 734 ईस्वी के अंदर मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। जो मौर्य शासक होता है, वहां मौर्य को परास्त करके वो अपने मेवाड़ के ऊपर अपना राज्य स्थापित करते हैं और लंबे समय तक शासन करते हैं, जिनको कालभोज भी कहा जाता है। और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग उपाधियां दी जाती है, मैंने कल बताया था आपको। तो उन सब चीजों को आपको याद रखना है। आज हम बात करेंगे अल्लट व आलू रावल के बारे में। एक अच्छा शासक कह सकते हैं उसको भी, एक अच्छा व्यक्ति था। उसने भी जो अपन पढ़ते हैं कि पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भारत का हुआ था, तो वो तो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था हेलेना के साथ। और जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो अल्लट और आलू रावल ही करता है आपका। जो हरिया हूण राजकुमारी हरिया देवी होती है, इनके साथ क्या होता है, इसका विवाह होता है। ठीक है, अपन थोड़ी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने क्या काम किया और क्या राजधानी बनाई, बस इतनी सी बात करनी है, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात इसकी नहीं आती है। उसके बाद आएगा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं आती, छोटा सा है, टॉपिक क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका रावल रतन सिंह, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि एक महाशासक का तो कह सकते हैं हम, लेकिन उसने वीरता पूर्वक का जो अलाउद्दीन खिलजी था उससे युद्ध करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए, बलिदान हो गया, शहीद हो गया था वो। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम थोड़ी अल्लट व आलू रावल की चर्चा कर देते हैं। तो देखिए अपना क्या चल रहा था, रावल वंश चल रहा था। ठीक है, मेवाड़ का रावल वंश। अब देखो अपन थोड़ी बात करेंगे पहले तो अल्हट आलू रावल। ठीक है, नाम तो आसानी से याद रहेगा। नाम याद रखना क्या है, आलू ही तो याद रखना है, आलू याद रख लो। क्या था, अल्लट व आलू रावल। इसने क्या किया, सर्वप्रथम नौकरशाही का शुरुआत की थी भाई। नौकरशाही की शुरुआत हुई थी इसके समय। ठीक है, इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। ठीक है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के साथ, और राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ किसने किया था, अल्लट या आलू रावल ने। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो इसने अपनी राजधानी बनाया था आपके अहड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, इतनी सी बात आती है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात आती नहीं है। क्या हो गया इसके बारे में, अल्लट वाले उसने नौकरशाही की शुरुआत की थी। ठीक है, दूसरी बात, उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। उसके बाद उसने अपनी राजधानी किसको बनाया, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे दूसरा जो शासक है जैत्र सिंह के बारे में। देखो, बप्पा रावल ने क्या राजधानी बनाई थी, नागंदा। ठीक है, और अल्लट आलू रावल ने क्या राजधानी बनाई थी, आहड़। और इसने अपनी राजधानी बना दी चित्तौड़ को। ठीक है, चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी जैत्र सिंह ने। तो जैत्र सिंह ने
चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चित्तौड़ को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखो एक अपना विचारक है दशरथ शर्मा, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि मध्य मेवाड़ का स्वर्ण काल था जयद्रथ सिंह के समय। तो कह सकते हैं अपन मध्य मेवाड़ का स्वर्ण काल। ठीक है, मध्य मेवाड़ का क्या था, स्वर्ण काल था इस समय। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन कहता है, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा है वो अपन को इसकी जानकारी देता है। तो हो गया मध्य मेवाड़ का क्या था, स्वर्ण काल था। किसके समय, जयद्रथ सिंह के समय। और इसके समय आपका एक युद्ध होता है भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध। ठीक है, कहा जाता है लगभग 1222 से या 1228 ईस्वी में हुआ था। कंफर्म जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसे कहा भूतवाला का युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके जो सेनापति थे बालक व मदन, ठीक है, उसकी सहायता ने इस युद्ध के अंदर वो विजय रहा था। बालक व मदन की सहायता से, मदन सेनापति मदद से यह इस युद्ध में विजय रहा था, विजय रहा। ठीक है, ये होगी इसकी भी बात क्लियर। क्या क्या बात की अपन ने, जयद्रथ सिंह ने किसको, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और दशरथ शर्मा के अनुसार मध्य मेवाड़ का स्वर्ण काल था इसके समय। ठीक है, उसके बाद क्या बात की, इसने भूताला का युद्ध किया। ठीक है, 1222 से 1228 के अंदर, कंफर्म डेट नहीं मिलती है। और इसके जो सेनापति थे बालक और मदन सेनापति की मदद से इस युद्ध के अंदर इसको क्या हुई, विजय प्राप्त हुई। अब अपन बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक रावण रतन सिंह की। ठीक है, रावण रतन सिंह। चलो ये मैंने लिख दिया, रावण रतन सिंह कहाँ का शासक था, मेवाड़ का। ठीक है, ये अपने राजस्थान वाला क्षेत्र है। और एक यहाँ पर आपका श्रीलंका का एक क्षेत्र पड़ता है, सिंहल द्वीप। कौन सा द्वीप है, सिंहल द्वीप। ठीक है, सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप का शासक था आपका गंधर्व सेन। कौन था, गंधर्व सेन। और इसकी पत्नी थी चंपावती। पुत्री थी पद्मावती। और पद्मावती के पास क्या था, एक तोता जिसका नाम था हीरामन। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, मालिक मोहम्मद जायसी, जिसने किस ग्रंथ की रचना की थी, पद्मावत की। ठीक है, लिख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी, रचना कौन सी थी, पद्मावत। ठीक है, रावण रतन सिंह कहाँ का शासक है, मेवाड़ का। यहां से एक दिन ये हीरामन तोता आता है उड़ के, कहां पर, मेवाड़। ठीक है, कहते हैं कि पुराने समय में थे तोते वगैरह बोला करते थे। ठीक है, ऐसी जानकारी मिलती है। तो ये तोता आके रावण रतन सिंह को कहता है, तू यहाँ पर क्या हीरा ढूंढ रहा है, हीरा तो कहाँ है, सिंहल द्वीप में है। ठीक है, कहां पर है, सिंहल द्वीप में है। ठीक है, तो रावण रतन सिंह जब प्रशंसा सुनता है पद्मावती की, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या करता है, सिंहल द्वीप जाने की क्या करता है, तैयारी करता है। चलो कहां चल दिए, ठीक है,
सिहलदेव चले गए। राव रतन सिंह की पहली पत्नी का नाम होता है नागमती। ठीक है, कहाँ चला गया? सिहलदेव। किससे शादी कर ली? रानी पद्मावती से। किससे शादी कर ली? रानी पद्मावती से। शादी करके आगे मेवाड़। ठीक है, आगे मेवाड़ में आगे शादी करके। ठीक है, चलो यहां पर एक इनका राजगुरु था राघवाचार्य। राघव चित्र। इसको क्या किया? राव रतन सिंह ने इसको निष्कासित कर दिया। क्या होंगे कुछ आसाराम जैसे कांड, इसके लिए इसको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया राव रतन सिंह ने। और ये जाके मिल गया आपके, लिख लेता हूं मैं, एक के अलाउद्दीन खिलजी से। किससे मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी से। और जाके बिठा दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि यहाँ पर पद्मणि है, बहुत ही सुंदर है, रूपवती गुणवती है, वो तो तेरे पास होनी चाहिए, राव रतन सिंह के पास क्या कर रही है? चलो भाई, अलाउद्दीन खिलजी को तो कई तब तक की बात लगे। जैसे ही सुना, सेना लेके आ गया। चलो क्या करना है? आक्रमण करना है और मेवाड़ को जीतना है। ठीक है, ऐसी सोच आ गई इसके अंदर कि बस कैसे भी करके किसको पाना है? को पाना है। ठीक है, अपन देखो अब आगे बात करते हैं। अब एक के द्वारा यहाँ पर 1303 में क्या किया जाएगा? आक्रमण किया जाएगा। ठीक है, 1303 में क्या किया जाएगा? आक्रमण किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, फिर आक्रमण करवा देते हैं अच्छे से। यहां पर लिख लेता हूं मैं रतन सिंह, यहां लिख देता हूं एक के अलाउद्दीन खिलजी। कब आक्रमण हुआ? 1303 ईस्वी में। ठीक है, घेर दिया चित्तौड़ के दुर्ग को। और यहां पर आपके रानी पद्मणि थे, उनके दो थे व्यक्ति, इसका नाम था गोरा और बादल। ये पद्मणि के चाचा और भाई थे। ठीक है, क्या थे? चाचा और भाई किसके? पद्मणि के। ठीक है, अब 1303 के अंदर क्या होता है? आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किया और इस आक्रमण के अंदर किसकी हार हुई? रतन सिंह की। रतन सिंह यहाँ पर मारा जाता है, रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है। और रानी पद्मणि के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। कब होता है भाई ये? लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1600 ईस्वी के अंदर क्या होता है यहाँ पर, 1600 रानियों के साथ रानी पद्मणि ने क्या किया था? जौहर। ठीक है, और पुरुषों ने यहाँ पर क्या किया था? केसरिया किया था। और जब जौहर और केसरिया दोनों साथ में हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मणि के नेतृत्व में क्या हुआ? यहाँ पर शाखा हुआ। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब देखो क्या कारण थे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया? तो पहला उसका कारण था साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार नीति, साम्राज्य विस्तार नीति, कि उसको अपना साम्राज्य बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए तो सब आसपास के सब क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किए। ठीक है, दूसरी ख्वाहिश क्या थी? पद्मणि को चाहना है, पद्मणि को पाना। ठीक है, ये इसकी क्या थी? प्रमुख विशेषता थी। इसके कारण इसने क्या कहा? चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीतकर इसने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदल के रख दिया खिजराबाद।
ठीक है। इस प्रकार से आपका मेवाड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 1303 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में होता है? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। कितनी रानियों ने जौहर किया था? 1600 रानियों ने जौहर किया था। ठीक है, यहाँ पर हो गया प्रथम जौहर। गोरा और बादल वो भी क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हो गए। क्या थे? रानी पद्मिनी के भाई और चाचा और भाई थे। इस प्रकार से जो आपका रावल रतन सिंह है, मेवाड़ की एक रावल शाखा है, वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी शाखा आती है जिसका नाम है सिसोदिया शाखा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियो के अंदर, आगे क्लास के अंदर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। ठीक है, दोनों वंश एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। लेकिन क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति था इनका ही, एक दूसरा शासक होता है, वो सिसोदा गांव में जाकर निवास करने लग जाते हैं, इसीलिए वहां से होने का सिसोदिया कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, वॉच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। कल पढ़ेंगे हम सिसोदिया राजवंश। बाय।